नमस्ते ट्रेडर्स, आपका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद बेरीज। बैंक निफ्टी, हम मैंने कल जैसे बोला था मैं बुलिश हूँ और मैं ये एंट्री के लिए रुका था, पर बैंक निफ्टी खुली ही गैप अप और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एंट्री आई थी, पर अभी के लिए ये अभी ये सेटअप आज के प्राइस एक्शन के बाद ये सेटअप अभी इनवैलिड है। नो डाउट ये गैप काम नहीं करेगा ऐसा नहीं, पर अभी क्योंकि ये जो मूव यहाँ से मेरे को एक्सपेक्ट था, मुझे एक्सपेक्ट था वो गैप अप होके ही अभी वो टेस्ट करने आ रहे, तो अगर ये दो बार टेस्ट हो रहे थे वो मेरे लिए वीक हो गया। तो अभी कल के लिए जो सेटअप या कल के लिए प्रिडिक्शन जो हम कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन वैसे देखने जाए तो होल्ड हुई है ऐसा बोल सकते हैं। अभी बेसिकली लेवल्स पे काम करेंगे। 42,700 जब तक होल्ड, 42,700 जब तक होल्ड हो रहा है, मेरा व्यू डाउन साइड के लिए नहीं बनेगा। और अभी के लिए ये अगर आप आज डे हाई देख रहे हो तो मैं इस ये लेवल को अभी आपके सामने ही मूव कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि हम लोग जब ओआईबी देख रहे थे तो 43,000 पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना गंदा। यस यस 43,000 पे कुछ 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल। हाँ, तो नाउ बीइंग expiry and we know the nature of expiry, so a calculated prediction that can be done or a probability that can happen is that I see the price going to be ranging in this scenario. So now for option buyers, obviously, if you're a scalper, you can make use of these two levels to scalp in 30, 40 points. But yeah, for that you have to be very quick and you should know what you're doing, because scalp आप 30, 40 points के लिए enter करोगे और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दोगे तो नहीं होगा। तो what I would do is now I would wait either to break 43,880 on the upside so that I can get somewhere around 43,400 के आसपास, है ना, इधर ही अभी ये भी एक हर्डल है छोटा, पर ठीक है, अगर ये ब्रेक हो रहा है ये तो आई गेस इट वुड बी अ शॉर्ट कवरिंग दैट वुड कम इनटू प्ले। सो वही सिंपल सा सेटअप अगेन। ऑप्शन सेलर के लिए कल मेरे को लग रहा है दिन रहेगा, कल गंदार भाई पैसा बनाना चाहिए, बनेगा ही बनेगा। और अगर ब्रेकआउट भी आता है तो वी नो विच लेवल्स टू एट, ये दो लेवल ही है। कल गैप डाउन खुलने की शक्यता भी है, शक्यता, और हिंदी मिक्स हो रहा है, हिंदी मराठी मिक्स, दैट्स ओके। खुल मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गैप डाउन भी खुला था, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ही ऑन द डाउन साइड है। इसलिए ये दो लेवल्स पे ध्यान रखो, अगर नीचे क्लोज होता है 42,700 के भी, तो वी कैन सी डाउन साइड और ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो फॉर मी आई विल सी फॉर अ डाउन साइड ट्रेड, इतना ही सिंपल। मैं मतलब बैंक निफ्टी में यही रख रहा। निफ्टी में इफ यू गो, फॉर मी तो इट्स स्टिल नॉट एज आई, मैंने हर इसके पहले वीडियो में बोला कि आई विल वेट टिल द टाइम 18,265 रीचेस ऑन द अपसाइड। फॉर मी बैंक निफ्टी इज कंप्लीटली साइडवेज। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ले तो या इट्स इट हैज टुडे रिस्पेक्टेड द ट्रेंड लाइन, होल्ड तो किया है। इफ इट ब्रेक्स on the downside, we will surely I then लोअर लिमिट टेस्ट होने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिर ये छोटे छोटे सपोर्ट्स काम करते हैं, पर रेंजेस में वो सिर्फ मतलब एक छोटे स्पीड बम की तरह रहते हैं। तो जो रेंजेस फिर जनरली वो अट्रैक्ट होते हैं टू द लोअर रेंज ऑफ द लिमिट टू द मतलब दो, अब ये हायर हायर रेंज ऑफ द लिमिट पे है ना, रेंज के हायर लिमिट पे। तो अगर ये ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये इधर टेस्ट करेगा। सो ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी लेवल मतलब अगर देखनी ही है तो कल 18,060 के नीचे क्लोजिंग मिले तो मेरा व्यू मतलब मैं फिर बेरिश बेरिश एज कि नीचे आ जाए। ये रेंज वैसे काफी बड़ी है, ये इंट्राडे में तो नहीं मिलेगी, पर हाँ फिर एक बायस बनता है, ये सिंपल सा सेटअप दोनों इंडेक्सेस में। मूविंग ऑन टू स्टॉक्स, मेरे पास एक स्टॉक था जो है मारुति, जो जिसमें मुझे बहुत ही बढ़िया सेटअप, इनफैक्ट इन अ वे एंट्री मिस हुई है ऐसा भी बोल सकते हैं, पर बिकॉज वी आर पुल बैक ट्रेडर्स, ये तो सिंपल यहाँ से यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, सिंपल प्राइस एक्शन लोग बोलते हैं काम नहीं करता, अगर आपका ध्यान रहता है इधर तो ये तो मतलब मैजिकल एंट्री हो गई ना, इस आप लॉस देखते ही नहीं। तो प्राइस एक्शन श्योरली काम करता है, जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। ये प्राइस आके एक दिन में गई है और ये बहुत क्विक रहेगा, तो वो मिस हो जाता है। इसलिए गुड ट्रेडर्स हैव अ गुड अलर्ट सिस्टम आल्सो, दे नो हाउ टू प्लेस द अलर्ट्स, वेयर टू प्लेस द अलर्ट्स। इट इज अ टॉपिक आई थिंक वी शुड डिस्कस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, अलर्ट्स आर अ वेरी क्रूशियल रोल के अंदर, है ना। यस 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 ट्रू इनफैक्ट let us talk with our developer no if we can figure या out a way to वे टू excel या sheet something या जहाँ या पे हमारे बस एक एंट्री प्राइस अगर डाल के रखेंगे विद अ तो बफर whenever वेर यू that नो यू बिकॉज यू गेट अ लाइक 5 मिनट पहले समझ जाए कि आ रहा है प्राइस नजदीक है सर, यस श्योरली।
something like that. We'll see. We'll talk to our developer and Yes, yes. Coming back to the setup, now what I would do is, because we are not breakout traders, ये मेरी लाइन है, यहाँ यहाँ इसके नजदीक प्राइस आ जाए बस मैं एंटर करूंगा। ऑब्वियसली एग्जैक्ट आए नहीं आए, पर मैं भी क्यों मारुति जैसा स्टॉक बढ़ा है, मैं भी 20-30 रुपए के बफर लेके आ गए इसके नजदीक, तो मैं श्योरली लॉन्ग करूंगा कल मारुति के लिए। मोस्ट 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 प्रोबेबली, बिकॉज मैंने जितना देखा ना, जब भी ऐसी एक मदर कैंडल बनती है ना, कल मैं, लेट्स ये होता है कि नहीं, और कल अपन बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये इतनी सी एक कैंडल बनेगी इसके अंदर ही, वो जनरली एक बेसिक कैंडल होगी जो नेक्स्ट डिमांड डिमांड क्रिएट करके नेक्स्ट अप मूव ला सकता है। दिस इज समथिंग नाउ, बिकॉज आई हैव सीन कैंडल्स फॉर्मिंग सो मच, आई कैन इमेजिन 3-4 कैंडल्स का प्ले आउट। Let's see. I can be terribly wrong. If that happens, I know if this is a basing candle happening, then इसका high becomes a very good breakout point, because वो फिर इधर ऐसा समझ लो एक स्प्रिंग लोड हो गई, और एक hmm. सेकंड राउंड फायर होने के लिए। सो दैट्स द सेटअप इन मारुति। और भी कोई स्टॉक थे? नहीं, नॉट रियली। मोस्टली आज मार्केट मतलब दिखने के लिए तो लग रहा है मार्केट ने बड़ा मूव दिया है, लेकिन निफ्टी आज फ्लैट क्लोज हुआ है, मतलब 0% चेंज पे क्लोज हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट में भी मैं देख रहा हूँ तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिख नहीं रहा। इनफैक्ट अभी की अगर प्राइसिंग देखें ना, तो कल की एक्सपायरी छोड़ दीजिए, फेब की फर्स्ट जो एक्सपायरी है वो अपने बजट के बाद आती है। तो बजट का डेट 2 फेब है, आई थिंक वेनेसडे जो है। लेट मी जस्ट मेक श्योर। फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट फेब है यस, बजट। फर्स्ट, माय बैड, 1 फेब को बजट है और 2 फेब को एक्सपायरी है। तो अ, और नेक्स्ट जो जो 2 फेब की एक्सपायरी है उसमें प्रीमियम्स काफी कम है, कुछ ओनली 300 पॉइंट्स के प्रीमियम है। तो जैसा क्षितिज ने भी बताया था कि ये करंट प्राइस से जो रेंज है वही रेंज के अंदर ही दोनों प्रीमियम्स प्राइस इन कर रहे हैं मार्केट के मूवमेंट को, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये वाले बजट में एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं कि टैक्स रिहॉल आ सकता है, इनकम टैक्स में चेंज हो सकता है वगैरह वगैरह। तो मे बी कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क को अंडर प्राइस कर रहा है क्या, ऐसा भी एक सेंटीमेंट कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स बता रहे हैं, जता रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑफ कोर्स कल की एक्सपायरी पहले देखेंगे, क्योंकि कल की ट्रंकेटेड एक्सपायरी है, तो नेचुरली काफी कैरीड पोजीशंस भी है मार्केट में। अगर पीसीआर भी देखा जाए, पुट कॉल रेशियो देखा जाए, जिसके ऊपर हमने पहले भी कई वीडियोस में बात की थी, तो बहुत स्ट्रांगली बेरिश कल का पीसीआर मुझे दिख रहा है, 25 अगेंस्ट 16। तो डेफिनेटली कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है। देखेंगे अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है तो चांस है कि नीचे ही मार्केट जाए। रिलायंस सब स्टॉक्स में सबसे वीक दिख रहा है। बैंक इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस, बाकी सब बैंक्स नीचे जा रहे हैं लेकिन एचडीएफसी ट्विंस होल्ड कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस जो है पिछले 5 दिनों, 5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअसली वीकनेस दिखा रहा है। इनफैक्ट जो जोन क्षितिज ने मार्क किया हुआ है, मुझे मुझे तो लगा था कि ये जोन होल्ड होगा, लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा कि ये जोन रिलायंस होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि रिजल्ट रिलायंस के कुछ खराब तो थे नहीं, लेकिन हाँ, जनरली फंड मैनेजर्स और अ, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे में भी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इंडेक्स फ्लैट क्लोज हुआ है, एक तरफ रिलायंस 1.5% डाउन है, दूसरी तरफ एचडीएफसी 1.5% अप है। तो ये एक हाँ, इंडेक्स मैनेजमेंट भी एक चीज जो क्षितिज और मेरी बात हो रही थी सुबह, क्षितिज ने ही पॉइंट आउट किया था कि कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट के सिग्नल्स दिख रहे हैं मार्केट में। तो जनरली ऐसे टाइम पे मार्केट साइडवेज होता है जनरली, और जब इवेंट्स पास में नहीं होते तब। अभी एक हफ्ते में बजट जैसा बड़ा इवेंट है और मार्केट में रिस्क बहुत ही ज्यादा अंडर प्राइस हो रही है, तो वो भी एक देखने वाली चीज है। एक्सिस बैंक का सेटअप जो अभी क्षितिज ने खोला है, ये सेटअप काफी इंटरेस्टिंग सेटअप मैं कहूंगा, क्योंकि जो पहले एक रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट बना है। जो जो डिमांड जोन हम उसको कहते हैं, 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है डिमांड जोन, अभी ये थर्ड टेस्ट है, लेकिन होल्ड करने के चांसेस है काफी। और जब इतना शार्प सेल ऑफ आता है तो एनीवेज मार्केट उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है। आप देख सकते हैं बैक टू बैक 3 बड़ी रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल हमारे चार्ट के केस में एक्सिस बैंक ने बनाई थी, और अभी वो लेवल एटलीस्ट आज के लिए तो होल्ड किया है। अगर ये शॉर्ट्स कल कंटिन्यू होते हैं या
एक पॉसिबिलिटी ये है कि बजट तक ये लेवल होल्ड करेगा। अगर कहीं कुछ थोड़ा भी निगेटिव न्यूज आता है तो लोग उसको एक ट्रिगर की तरह ट्रीट करके नीचे और फर्दर सेल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन वो देखेंगे हाउ और दैट एंड वर्क्स। कंटिन्यूइंग ऑन इंडेक्स मैनेजमेंट, अभी आप ये देख रहे हो, एक एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है ना। अभी ये देखो एच डी एफ सी बैंक, क्यों मैं बोल रहा था इट, सब बैंक इफ यू ओपन अप आज के सब बैंक, सिर्फ एच डी एफ सी बैंक आई थिंक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है ना। आईसीआईसीआई बैंक भी आई थिंक इज ऑन द डाउन साइड ओनली ना। ये देखिए, लेट मी मेक श्योर। यस, यस आई मीन कोटक। बंधन बैंक फ्लैट क्लोज हुआ है और इंडसइंड बैंक 0.5% पॉजिटिव में हाँ क्लोज हुआ है। हाँ हाँ। रियली कंसिडर देम, क्योंकि बाकी सब बैंक्स तो काफी अच्छे खासे हैं। एक्सिस बैंक 2.5% नेगेटिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% नेगेटिव, कोटक बैंक 1.3% नेगेटिव, आईसीआईसीआई बैंक रफली फ्लैट, लेकिन वो ऊपर ओपन हुआ था तो उसने इंट्राडे सेलिंग काफी स्ट्रांग दिखाई है। बराबर। यस, व्हाट यू सेड इज करेक्ट एक्चुअली कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक जो है, जो अपने एक्चुअली ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है। मुझे लगता है कुछ 20 या 30, उतना काफी कम डिस्टेंस अभी बचा है। एटीएच एचडीएफसी बैंक का 1725 पे है, हम 1695 पे, 30 रुपए का। मुझे एक लग रहा है, हाँ सॉरी कंटिन्यू। 30 रुपए का गैप सिर्फ बचा है एचडीएफसी बैंक के ऑल टाइम हाई और करंट प्राइस के बीच आई में। आई गॉड। थिंक एक कल लिक्विडिटी हंट होगा सब ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए एचडीएफसी बैंक में। हो सकता है, इन एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे लगता है ये 30 पॉइंट्स का मूव और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक्चुअली एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। हम्म। अगर अगर ये जोन होल्ड करता है 42,800, हालांकि आज नीचे क्लोज दिया है, कल अगर ऊपर ओपनिंग देके, अभी ये मतलब पॉसिबल ट्रेड प्लान है हमारे, ये जनरली हम लोग शो के बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ आज शो हाँ। में डिस्कस करते थे कि अगर कल बैंक निफ्टी में एज एन इंडेक्स अगर मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक भी एटीएच ब्रेक करेगा। और अगर सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखे तो वो भी 42,800 जो लेवल पहले भी कई बार काम किया है, यहाँ पे फिर से एक बार एक्टिव हो सकता है। ऑफ कोर्स पहले एज अ सप्लाई काम किया है 42,800 700 का जोन। अगर ये बार डिमांड की तरह काम करे तो मे भी हमें एक डायरेक्शनल डे मिल सकता है, वो भी ऑन दी अपसाइड, क्योंकि जो बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है उसे बैक टू बैक वो ऑप्शन अनवाइंडिंग होते जाएगी और उसके वजह से एक रैली आएगी, अनलाइकली है, लेकिन वो भी हमेशा प्लान में तो रखना पड़ता है, स्पेशली एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलिंग के लिए। वही है, आज आज एक इंडेक्स मैनेजमेंट जैसा टॉपिक, आई थिंक एक इंडेक्स मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इट इज समथिंग, आप अगर बहुत सालों से तो आपको समझेगा अगर इंडेक्स मैनेज होता है, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं इंडेक्स में उनको जितना वेटेज रहता है उन पे वो बहुत, इसलिए आज एचडीएफसी बैंक आई थिंक बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज एचडीएफसी का ही है ना। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मिला के फिन निफ्टी का 30% है। हाँ तो आपको सिर्फ एक स्टॉक को फिर, जैसे निफ्टी में रिलायंस को ही अगर आप मूव कराओ तो भी निफ्टी को इंडेक्स मैनेज कर सकते हैं। तो इट इज समथिंग दैट यस। यू शुड नो इफ यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर, फॉर श्योर आपको ये जानना है। हम श्योरली इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कितना वेटेज है उसमें और कौन कौन से स्टॉक को कैसा है। और अभी आज जैसे आज मुझे जैसे दिखा, तो एक स्टोरी लाइन बना सकते हैं आपके आपके दिमाग में। हम्म। और ये होता है, ये काफी कॉमन अकरेंस है उसको। हाँ बट उसको कितने लोग एक ट्रेड प्लान में कन्वर्ट कर पाते हैं, वो एक सोचने बराबर। वाली बात। क्योंकि ऐसी चीजें, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसा स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रैशनल नहीं होता, तो ऐसी चीजें स्ट्रक्चर करना ट्रेड में थोड़ा मुश्किल होता है। बराबर बराबर। वो एक प्योर स्पेक्यूलेशन की तरह हो जाता है, फिर बेसिकली यू प्ले द चांसेस, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एनी हाउ। ठीक है, आई और थिंक, कुछ है वॉच लिस्ट में? नहीं, आई थिंक ऑन दैट नोट लेट्स रैप इट अप। Yep, let's wrap it up, guys. Thanks for tuning in to After Hours with Berries. This was Gandhar and Kshitij. Make sure you like this video, share it with your friends, subscribe to our YouTube channel. उसके बाजू का जो बेल आइकन है उसको दबाइए, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। कोई ऐसे इंडेक्स मैनेजमेंट जैसे टॉपिक के ऊपर आप अगर चाहते हैं कि हम और ज़्यादा और डिटेल में डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे।
और अगर आपको मेरी स्पेसिफिक एक्सपायरी डे पोजीशंस देखनी है तो मेरा ट्विटर आईडी है twitter.com/gandhar12। आप वहाँ पे जाके मेरी सेंसिबल वेरीफाइड पोजीशंस चेक कर सकते हैं। हम स्क्रीनशॉट्स पे भरोसा नहीं करते। थैंक यू।